क्या करें? याद आती है तो बस कुछ ना कहता हूँ सरकार से। नूंह जिले के हिंगनपुर गांव के शहीद नसरुद्दीन की शहादत पर भले ही देश भर के लोगों ने गर्व महसूस किया हो, लेकिन केंद्र से लेकर सूबे की सरकार ने जो वायदे परिवार से किए थे उन्हें आज तक भी पूरा नहीं किया गया। परिवार के लोग इससे बेहद खफा हैं। शहीद के पुत्र इरशाद अली को आरटीओ दफ्तर नूंह में नौकरी और छोटे बेटे की नौकरी सेना में 2016 में लग चुकी है। गत 13 अक्टूबर 2000 को नसरुद्दीन शहीद हुए थे। उस समय 24 राजपूत के नायब सूबेदार नसरुद्दीन अपनी 16 जवानों की टुकड़ी के साथ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान आतंकवादियों ने फायर शुरू कर दिया। जाबाज नसरुद्दीन की गोली से करीब 5 आतंकवादी ढेर हो गए, लेकिन इसी दौरान एक गोली शहीद नसरुद्दीन पर भारी पड़ी। शहीद नसरुद्दीन की शहादत को सलाम करने और उसे अंतिम विदाई देने सूबे की चौटाला सरकार के मंत्री, विधायक से लेकर गुड़गांव के डीसी अपूर्व कुमार सिंह सहित कई लोग पहुंचे और पार्क बनवाने, स्कूल का नामकरण करने, शहीदी स्थल बनाने, सड़क का नामकरण करने, पेट्रोल पंप से लेकर दोनों बेटों को नौकरी देने की बात उस समय भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने की थी। क्या करें? याद आती है तो बस कुछ ना कहता हूँ सरकार से। जी की जी में ही है। बहुत कठिन से जिंदगी गुजारी है, बहुत कठिन जिंदगी काटी है। जो वादा किया उससे पेट्रोल पंप किया तो अभी कुछ नहीं मिला। गैस एजेंसी तो कुछ नहीं दी। बच्चों की नौकरी दी तो पढ़ाया लिखाया, घर से ही पढ़ाया, घर से परेशान कर करके बच्चे लगा दिए। फिर मैं ये क्या सोचा, बच्चा दोबारा मैंने अपना फौज में भर्ती कर दिया। कभी बाप का नाम रोशन नामित नहीं हो जाए, सरकार नामित कर दिया तो हमने अपने उसका पापा का नाम नामित नहीं होने दिया। फिर दोबारा आर्मी में बच्चा भर्ती कर दिया। उसका नाम मोहम्मद इकराम है। कोई पाछे नहीं हटेगा। जंग की लड़ाई आगे फिर भी सामने खड़ा रहेगा। तीर की तरह नौकरी करेगा, फिर भी जंग की लड़ाई के लिए फिर तैयार है। कुर्बान है, देश की रक्षा को पर कुर्बान है बच्चा मेरा। आपको बता दें कि शहीद नसरुद्दीन के 6 बच्चे हैं। 2 बेटे इरशाद खान और मोहम्मद इकराम। इरशाद खान को 15 साल बाद नूंह जिले के आरटीओ ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली, तो छोटा बेटा मोहम्मद इकराम फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद सेना में नौकरी मिली। 3 बहनें हैं। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। शहीद नसरुद्दीन की पत्नी आयशा बेगम का कहना है कि सरकार ने जो वायदे एवं घोषणा की थी उससे एक बच्चे की नौकरी मिली और न ही कोई सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक मदद की गई। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस व स्वतंत्र दिवस पर उन्हें व उनके पति को सरकार व प्रशासन याद करती है। नाम है जी आपका? आसिया बेगम। वह कारगिल लड़ाई में शहीद गया था। जो वादा किया वो कुछ नहीं दिया। ये बच्चे के लिए नौकरी दी, फौज में भर्ती कर दिया छोटा वाला लड़का, इसलिए बाप का नाम रोशन रहेगा। ये स्कूल दस्तक किया तो हमने नामित कर दिया। ये बोर्ड लगाया चौखा में तो वो कुछ नहीं हुआ। समाधि कुछ नहीं हुई। जैसे खड्डा में पढ़ा है ऐसे ही पढ़ा। कुछ सरकार ने कुछ मांग पूरी कर दी, कुछ नहीं की। क्या कहना है? देश की सेवा कारगिल में करी थी, खूब अच्छी जंग की लड़ाई मरा था। उसकी 4 दिन लहास आई तो इतना सम्मान किया उनने, तो कुछ जो किया वो करा नहीं, जो बोला वो किया नहीं। पेंशन मिलती है उसके बगैर, कुछ नौकरी बच्चे के लिए दिए तो बड़ी खान से दिए। छोटा वाला लड़का फिर भी बाप का नाम के लिए मैंने फौज में भर्ती कर दिया। उस दौरान कौन मंत्री थे, विधायक थे? इलियास काटपरे के इलियास मंत्री। उन्हें घोषणा करी थी 21,000 रुपया बच्चों के लिए दूंगा। आज तक 21 पैसा ना दिया इलियास ने। मुड़ के बच्चे का हाथ पे सिर धरने के लिए वो वापसी नहीं आए। घोषणा पब्लिक के करगा, डीसी का करगा, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। वहीं हिंगनपुर गांव के नंबरदार याकूब के मुताबिक शहीद नसरुद्दीन के नाम से शाह चौका हिंगनपुर सड़क का नामकरण तो हुआ, लेकिन अब बोर्ड तक गायब हो चुका है। औता हाई स्कूल नामकरण भी शहीद नसरुद्दीन के नाम से किया गया, लेकिन उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर पटल पर लाने की कोशिश अधूरी रही। सिर्फ छोटे ही अक्षरों में उनका नाम दर्ज किया गया।
प्रशासन से लेकर सरकार तक का कोई ध्यान नहीं है। परिवार, समाज सेवियों, ग्रामीणों के मुताबिक शहीद नसरुद्दीन की कब्र अब जमींदोज हो चुकी है। शहीद स्मारक नहीं बन पाया, पार्क नहीं बन पाया, पेट्रोल पंप नहीं मिला, स्कूल से लेकर सड़क तक का नामकरण तो हुआ, परंतु सिर्फ नाम तक ही सीमित रह गया। सड़क से बोर्ड गायब हो चुका है तो स्कूल का नाम दस्तावेजों तक नहीं गया। आज इसी बात का सभी को मलाल है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। इरशाद अली है। मेरे पिताजी का नाम शहीद नसरुद्दीन है, जो 13 अक्टूबर 2000 को कारगिल के सर्च ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिनकी पोस्टिंग जम्मू के पुंछ में थी। जी 13 अक्टूबर 2000 को पापा शहीद हुए थे और आज 2020 है तो पापा को 20 साल शहीद हो गए। और उस टाइम गवर्नमेंट ने कई घोषणाएं की थी, लेकिन उनमें से एक घोषणा ज़रूर पूरी हुई है, जो कि मैं नौकरी लगा हूं। तो मैं आरटी ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट पर मेरे को सरकार ने नौकरी दी है। बाकी एक अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने कि एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी अलाउट करेंगे, वो नहीं करा। एक पापा के नाम पे स्कूल किया था जो ओथा गांव में है, वो आज तक भी स्कूल कागज़ों में नहीं चढ़ा, ना ही पापा का उस पर शहीद नसरुद्दीन के नाम से बोर्ड लगा। एक गांव शाहचोखा से हिंगनपुर तक का मार्ग पापा शहीद नसरुद्दीन के नाम से हुआ था, लेकिन उस पर भी एक बोर्ड उस टाइम लगा था, उसको कुछ दिन बाद ही उखाड़ के फेंक दिया। प्रशासन का कोई भी कर्मचारी हमसे मिलने तक नहीं आता। शहीद पार्क की बात करें तो जी पापा के जो कब्रिस्तानों में कब्र है उसका एक समय वो हमने ही अपनी तरफ से उसकी 4 दीवारी की है। बाकी आज तक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें उसका शहीद स्मारक नहीं बनाया गया। सर, हम पिताजी को याद करते हैं तो हमें बड़ा जोश उत्पन्न होता है कि हमारे पिताजी कारगिल में शहीद होकर देश का नाम रोशन किया था, अपनी मेवात का नाम रोशन किया था। इसी के एवज में मेरी मम्मी ने छोटे भाई मोहम्मद इकराम को भी बड़े हर्ष और उल्लास से आर्मी में ही भर्ती कराया, जिसका हमें बहुत गर्व है। अक्टूबर 2000 में शहीद हुए थे, लेकिन आज तक सरकार ने इसकी समाधि भी नहीं बनाई। सरकार को सब कुछ पता है, कई बार नोटिस में दे भी दिया था। सीएम साहब को भी मिले थे एक बार, तो सीएम साहब ने कहा था कि आपकी जो मांग है उसको पूरी कर दूंगा, लेकिन नीचे का अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। महसूस इतना होता कि हमारा नाते में चाचा लगता था, लेकिन जब शहीद हुए थे तो पूरे इलाके से लेके वहाँ तक हमें भी अफसोस इतना हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि जो जिसका जाता है उसी को पता लगता है। शहीद के दर्जे देने के लिए यहाँ पर भानीराम मंगला था, गौरव चेयरमैन पूरा हरियाणा का, वह जिलाध्यक्ष था, और मोहम्मद इलियास थे, और पूरे नेता आए थे। चौधरी खुर्शीद के लड़का भी आए थे, पूरे नेता आए थे। हमें तो गर्व भी होता है और अफसोस भी होता है कि पूरे, अब इधर देखो हरियाणा में कहीं भी कोई शहीद हो जाता है तो वहाँ भी समाधि बनती है और उसकी सेवा भी होती है, और हमारा आज तक लाल की कुछ भी नहीं हुआ। हमें इसलिए अफसोस आता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जी इसकी समाधि बने, और जो हमारा गांव का स्कूल ओथा गांव में अपग्रेड करा था उसमें नाम भी नहीं है शहीद नसरुद्दीन का, उसमें नाम भी बड़े अक्षरों में नहीं है, शहीद नसरुद्दीन का छोटे अक्षरों में।